कोरोना महामारी ने जहां लाखों लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया, वहीं कई लोगों ने उसी संकट के बीच अपने लिए नई राह भी खोज ली। बलवंत डोगरे की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जो कहीं न कहीं प्रेरणा देती है। कभी कंपनी में नौकरी करने वाले बलवंत आज पौधों की खुशबू से अपना जीवन संवार रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी बलवंत डोगरे पहले पीथमपुरा स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा में कार्यरत थे। जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी, लेकिन कोरोना काल में अचानक नौकरी चली गई। मजबूरी में उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा। उस कठिन दौर में जहां अधिकांश लोग भविष्य को लेकर चिंतित थे, वहीं बलवंत ने अपने घर में एक नई संभावना देखी। उनके पिता वर्षों से उस घर पर छोटी सी नर्सरी चला रहे थे। बलवंत ने उसी काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। नौकरी की स्थिर आय छोड़कर पौधों के व्यवसाय में उतरना जोखिम भरा कदम था, लेकिन बलवंत ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने भाइयों और पूरे परिवार के साथ मिलकर नर्सरी को नया रूप देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत भी रंग लाने लगी। आज उनकी नर्सरी में समीपत, पारिजात, बेलपत, आम, जामुन, नींबू और कई आकर्षक शो प्लांट्स उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि यहाँ कुछ छोटे कद के 12 मासी पौधे भी हैं जो मात्र 1 से 2 फीट की ऊंचाई में ही फल देने लगते हैं। बलवंत कहते हैं कि आज के समय में युवा 12 से 14 घंटे तक कंपनियों में मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में इतनी कम सैलरी मिलती है कि परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इसी सोच ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उनका मानना है कि यदि मेहनत अपने काम में की जाए तो सफलता और संतोष दोनों मिलते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि एक शहर से दूसरे शहर कमाने के लिए या फिर अपने घर परिवार को चलाने के लिए आदमी काम के लिए जाता है। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में है बलवंत जी, जो पीतमपुर में टू व्हीलर शोरूम महिंद्रा फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन कोरोना काल में उन्हें अपने शहर वापस आना पड़ा। कोरोना काल के चलते हुए देखते हुए अपने शहर वापस आना पड़ा। उन्होंने देखा कि उनके पिताजी एक छोटी सी अपने घर में ही नर्सरी चला रहे थे। उन्होंने उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने पिताजी के साथ में ही वर्क चालू किया। क्या है पूरी नर्सरी का, हम उनसे बात करते हैं बलवंत जी से कि वो कैसे उन्होंने अपनी छोटी नर्सरी को बड़ा किया और कितने प्रकार के उनके पास पौधे हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम बलवंत डोंगरे है। आप लोगों का धन्यवाद। और हमारे पास सभी प्रकार के पेड़ पौधे उपलब्ध होते हैं और हमारा उद्देश्य है छिंदवाड़ा वासियों का ऐसे पौधे उपलब्ध कराना जो यहाँ छिंदवाड़ा में उपलब्ध होना नामुमकिन है। लेकिन हमारे बड़े भैया और पापा के साथ मिलके हम यहाँ पे सभी प्रकार के पौधे छिंदवाड़ा वासियों को उपलब्ध करा रहे हैं और कम कीमत में उपलब्ध करा रहे हैं। पहले आप कंपनी में जॉब करते थे, उसके बाद आप कोरोना काल में वापस आ गए, फिर अपने ही काम को कैसे बढ़ावा दिया? मैंने देखा कि आज जो शिक्षित वर्ग है, मेरे जो भाई लोग हैं, ITI या पॉली करके 14-14 घंटे कंपनी को अपना टाइम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और पेमेंट देखे तो 10,000, 12,000, 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें इतनी महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो हमें लगा कि जो पापा काम कर रहे हैं इसी को बढ़ावा दें, बड़े भैया, और हमने सोचा कि क्यों दूसरे की नौकरी करना है, खुद अपने मालिक बनो और दूसरे को नौकरी दो। हमारे जो दोस्त भाई है, जो वर्ग है, जो यहाँ गरीब स्थिति में है छिंदवाड़ा में, उनको हम नौकरी देते हैं और खुद भी करते हैं काम, तो उससे नौकरी भी मिल रही है और हमें भी कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है। हमारे छिंदवाड़ा में ही जॉब है और छिंदवाड़ा वासियों को भी हरा भरा बनाने के लिए एक संकल्प है। छिंदवाड़ा में सारे पौधे उपलब्ध कराते हैं हम लोग, सभी प्रकार के, जैसे समी पत्र, पारिजात, बेलपत्र और फलदार पौधे भी है, आम, जाम, कटहल, नींबू, आंवला, और शो वाले भी पौधे हैं, एरिका पाम और क्रिसमस ट्री, पाम ट्री, सारे पौधे हम उपलब्ध कराते हैं। आप तो कोरोना काल के बाद भी अपनी जॉब में वापस जा सकते थे, उसके बाद आप नहीं गए। ये पेड़ पौधों का प्रेम ऐसा बना कि हमें फिर जाने का मन ही नहीं किया। जो कंपनी में हम 12 से 14 घंटे देते थे तो भी हम घर चलाने के सक्षम नहीं, घर से पैसे बुलवाते थे कि पापा हमें पैसे लग रहे हैं। ये काम ऐसा रहा कि अब हम सक्षम है काम। इसको ऐसा माना जा सकता है कि पौधों में आपका लगाव ज़्यादा बढ़ गया या आप इसको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं? हाँ, ऐसा हमारी पूरी फैमिली ही लगी है इस काम को करने के लिए, तो ये भी हमारी फैमिली हो गए हैं, यही हमारे बच्चे हो गए हैं अब तो इन्हें देखना जरूरी था। जैसे कि बलवंत जी से हमने बात की है कि वो कोरोना काल के बाद भी अपने जॉब में वापस जा सकते थे, पर उन्होंने अपने ही काम को प्राथमिकता दी और उन्होंने कम से कम 3 से 4 लोग उनके दोस्त हैं जो उनका सहयोग करते हैं
और उनका मानना है कि पेड़ पौधे ही हमारा परिवार का एक सदस्य है। लोकमत भारत के लिए चंचलेश यदुवंशी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। आज उनकी नर्सरी केवल व्यवसाय नहीं बल्कि पूरे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। बलवंत भावुक होकर कहते हैं, ये पेड़ पौधे अब हमारे बच्चों जैसे हैं। किस पौधे को कितनी धूप चाहिए, कितना पानी देना है, यह सब हमें ध्यान रखना भी पड़ता है। उनकी इस मेहनत ने न केवल परिवार को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि आसपास के 3 से 4 युवाओं को भी रोजगार दिया। समाज में भी अब ग्रीन गिफ्ट का चलन बढ़ रहा है। लोग शादी विवाह और अन्य आयोजनों में प्लास्टिक के शोपीस की जगह पौधे उपहार में दे रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी फैल रहा है। बलवंत डोंगरे की कहानी बताती है कि कठिन परिस्थितियां इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि नई दिशा भी देती है। जरूरत सिर्फ हिम्मत, मेहनत, अपने गांव समाज पर विश्वास रखने की होती है। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए लोकमत भारत।